वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक नई वीडियो के साथ ये इंटरव्यू में पिछले 2-3 इंटरव्यू में मैंने देखा है कि भी वो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बार बार वो पूछ रहे हैं। तो आज ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान के 1956, 1962 और 1973, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को आज हम देखेंगे। तो अगर हम इनका कंपैरिजन देखें, बैकग्राउंड की बात करें, तो जो 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोमलगेटेड हुआ और दूसरा हमारा 1962 में और तीसरा 1973 में। एग्जैक्ट इनकी डेट्स क्या हैं, फिर इनको ख़त्म कब किया गया, ये पहले मैं एक इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में बता चुका हूँ, तो वो आप देख चुके होंगे। नेक्स्ट ये कि भी 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ये तकरीबन चंद साल और कुछ महीने तक ये रहा और फिर सिकंदर मिर्ज़ा ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया और मुल्क में पहला मार्शल लॉ इन्होंने नाफिज कर दिया 1958 में। यानी 2 साल और तकरीबन कोई चंद महीने ये कॉन्स्टिट्यूशन रह सका। उसके बाद फिर यानी 1958 से लेकर 1962 तक 4 साल तक फिर जो है ना वो फील्ड मार्शल अयूब खान का दौर रहा और अयूब खान ने फिर 1962 में दूसरा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और उसके बाद जो तीसरा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तब आया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में पावर में आए और उसके साथ साथ फिर उन्होंने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये इसकी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो हिस्ट्री है। और इसके साथ साथ ये कि भी 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को 2 बार ख़त्म भी किया गया, यानी एक बार जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में और दूसरी बार जनरल मुशर्रफ के दौर में। और लेकिन इसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी उसको स्टॉप ज़रूर किया गया, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा जो करंट है वो 1973 का है। और अब हम चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। इनमें हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखेंगे भी कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो जो 1956, 1962, 1973 के जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन हैं, इनमें ये 5 सिमिलैरिटीज़ हैं। पहली ये कि भी जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो मुस्लिम होगा। और इसके साथ साथ नंबर 2 पे हमारे पास ये है कि लेजिस्लेशन इन अलाइनमेंट विद इस्लामिक लॉ, जितने भी कवानीन बनाएंगे वो इस्लामी होंगे और इस्लाम के जो उसूल हैं उनको देख कर कवानीन बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ तीनों कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1962 और 73, इन तीनों में जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को पास की गई, जो हमारे मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान उनकी तरफ से, तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यानी करारदाद मकासद को इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। इसके साथ साथ हमारे पास ये कि भी इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सफ्रेज। यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब ये है कि भी जब भी इलेक्शन होंगे वो पूरी मुल्क की आबादी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। और दैट पाकिस्तान वुड बी नेम्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही रखा गया। नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हम 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें प्रेसिडेंट वुड बी मोर पावरफुल, ज़्यादा जो अख्तियारात थे वो प्रेसिडेंट को हासिल थे। आल दो प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद था और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको जो नेशनल असम्बली थी वो चूज़ कर रही थी, लेकिन प्रेसिडेंट को ज़्यादा अख्तियारात हासिल थे। और ही वुड आल्सो, अच्छा प्रेसिडेंट की स्टोरी आपको बता दूं, शुरू में जब कायद आज़म मुल्क के जो बानी पाकिस्तान है वो जब मुल्क शुरू हुआ तो उसमें उनको गवर्नर जनरल का जो है ना वो ओहदा दिया गया। गवर्नर जनरल का मतलब आल पावर्स उसी के हाथ में थी। इसके साथ साथ लियाकत अली ख़ान वो पहले वज़ीर आज़म बने और ये वज़ीर आज़म बनने के साथ 2 साल बाद उनका कत्ल हो गया। और फिर इसी तरह जो है ना 4 मुतवातिर जो है ना गवर्नर जनरल्स आते रहे और आखिरी गवर्नर जनरल जो थे वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। सिकंदर मिर्ज़ा ने कॉन्स्टिट्यूशन को कर दिया ख़त्म और ख़ुद जो है ना वो बन गए सदर। तो सदर का मतलब प्रेसिडेंट, तो सारे इख्तियारात भी फिर प्रेसिडेंट के पास ही रहे। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम देखें डिफरेंस जो है, ही वुड आल्सो हैव द पावर ऑफ डिसमिस टू प्राइम, यानी प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करने की पावर भी सदर के पास मौजूद थी 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के अलावा वो गवर्नमेंट को भी ख़त्म कर सकता था और असम्बलियाँ भी तोड़ने के इख्तियारात सदर को हासिल थे। और इट प्रोवाइडेड दी पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट हाउस मौजूद होगा। पार्लियामेंट हाउस जब मौजूद होता है तो फिर उसका कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाता है।
नेक्स्ट ये कि भी इट प्रोवाइडेड वन हाउस पार्लियामेंट यानी अभी हम देखें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमारे पास दो जो है ना हाउसेज हैं, एक अपर हाउस यानी सेनेट और एक लोअर हाउस यानी जो हमारी जनरल असम्बली है, इसके नेशनल असम्बली। और देयर वुड बी ओनली ए नेशनल असम्बली। साफ ज़ाहिर है जब जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था तो एक ही नेशनल असम्बली थी। अगर ज़ुबानों की बात की जाए, ये भी इंटरव्यू में लास्ट टाइम पूछा गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान की, तो ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की हम नेक्स्ट आगे चल के देखेंगे। लेकिन 1956 में पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, जो नेशनल लैंग्वेज थी, वो हमारी बंगाली और उसके साथ साथ उर्दू, ये हमारी जो है ना वो नेशनल लैंग्वेज थी। और देयर वाज नो प्रोविजन विद रिगार्ड टू डेफिनीशन ऑफ मुस्लिम। अलबत्ता ये कि भी मुसलमान होने की कोई तारीफ़ जो है ना मौजूद नहीं थी। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुसलमान होने को बाकायदा डिफ़ाइन कर रहा है कि भी अगर आप मुसलमान वही होगा जो ख़त्म नबूवत पर जिसका अक़ीदा होगा। ये भी आगे चल के हम इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन 1956 में मुस्लिम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन जो है ना वो नहीं दी गई थी। और इट प्रोवाइडेड दैट पीपल विल डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर। तो पीपल जो है ना वो डायरेक्टली अपने मेंबर को इलेक्ट करेंगे। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब कर लेंगे और वही नुमाइंदे जाके आगे फिर प्राइम मिनिस्टर या जो भी होगा उसको सिलेक्ट करें, जैसे आजकल का जो चल रहा है। तो यानी इलेक्शन का जो तरीक़ाकार था 1956 और 1973 इन दोनों का सेम था। इस तरह 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे थोड़ा सा इसका फ़र्क है कि ये भी है कि देयर वाज नो मेंशन ऑफ इस्लाम एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट। अलबत्ता ये कि भी मुल्क का जो मज़हब था उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया था 1956 में। बेशक नाम पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन मज़हब जो था वो मुल्क का वो इस्लाम तय नहीं हुआ पड़ा था 1956 में। और प्रेसिडेंट के लिए जो एज थी वो 40 साल रखी गई थी। नेक्स्ट 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये 19 आप समझ लें 62 से लेकर 19 मेरे ख्याल में 66 तक तकरीबन मुल्क में कोई सदर रहा ही नहीं। तो सॉरी, सदर नहीं, प्राइम मिनिस्टर था ही नहीं। यानी दरमियान में एक ऐसा वक्त भी आया है कि 10 साल तक तकरीबन कोई प्राइम मिनिस्टर मुल्क में मौजूद ही नहीं था। वो सिर्फ सदर का दौर था जनरल अयूब खान का, और वहीं पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दौर भी माना जाता है। और प्रेसिडेंट वाज ऑल पावरफुल। सारी जो अथॉरिटीज़ थी वो प्रेसिडेंट के पास थी। प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली को भी डिसमिस कर सकता था, प्रोविंशियल असम्बली को भी ख़त्म कर सकता था। और उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहले हमने देखा था 1956 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, अब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट ही जो था वो हुकूमत का सरबराह होगा। और इसके बाद इट प्रोवाइडेड यूनिकैमरल लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर भी यूनिकैमरल लेजिस्लेशन सिर्फ नेशनल असम्बली थी, सेनेट का वजूद यहाँ पर नहीं था। और जो नेशनल लैंग्वेज थी इसमें भी उर्दू और बंगाली जो थी वही हमारी नेशनल लैंग्वेज थी। और इसके साथ नेक्स्ट अगर हम देखें, मुसलमान की तारीफ़ यहाँ पर भी नहीं की गई, कोई प्रॉपर डेफिनेशन। और इस तरह इट प्रोवाइडेड दैट बेसिक डेमोक्रेट्स वुड एक्ट एज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, बेसिक डेमोक्रेट्स का एक निज़ाम जो है ना मुतारिफ़ कराया गया। क्या था कि भी जो मोहल्ले के लोग थे वो अपने मोहल्ले का नुमाइंदा सेलेक्ट कर लेते थे, फिर मोहल्ले वाले जो हैं वो पूरे इलाके का नुमाइंदा बना लेते थे, पूरे इलाके वाले शहर का नुमाइंदा बना लेते थे, शहर वाले जो थे वो फिर अपने जो है ना वो डिवीज़न का, डिवीज़न वाले सूबे का, और यूँ जो है ना वो ऊपर से नीचे तक एक जो है ना हिरार्की थी, 5 स्टेप पे थी। और जो प्रेसिडेंट था वो वहीं का वहीं रहना था, उसको किसी ने छेड़खान नहीं करनी थी। और ये कि भी इलेक्टोरल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नेशनल प्रोविंस, यानी जितनी भी असम्बलीज थी चाहे वो प्रोविंशियल थी, नेशनल थी, या प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करना था, वो सारा यानी निज़ाम नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना होता हुआ जाता था। तो यानी प्रेसिडेंट तक पहुँचते पहुँचते बहुत देर लगती थी। इट आल्सो डिड नॉट मेंशन रिलीजन इस्लाम एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट। तो इसमें भी ऑफिशियल रिलीजन जो था हमारे मुल्क का उसको इस्लाम यानी किसी भी मज़हब को ऑफिशियल रिलीजन पाकिस्तान का नहीं बनाया गया। और जो सदर के लिए कम से कम उम्र थी वो 35 साल रखी गई, पिछले में मेरे ख्याल में 40 साल है। और नेक्स्ट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट वुड बी सिंबॉलिक। इसमें सदर का जो नाम था वो बस नाम का सदर है, और ही शी वुड एक्ट ओनली एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो वो उसने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने तक इख्तियारात उसको थे, मज़ीद किसी तरह के इख्तियारात उसको नहीं थे। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर वुड बी मोर पावरफुल। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हैं, इलेक्टेड बाय नेशनल असम्बली।
और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा गया। और देयर वुड बी टू हाउस पार्लियामेंट, जो टू हाउस पार्लियामेंट यहाँ पे रखा गया, इसमें हमारे पास सेनेट यानी अपर हाउस और नेशनल असेंबली यानी लोअर हाउस। सेनेट के मेंबरान की तादाद 104 होती है, जिसमें हर सूबे में से 25-25 अरकान लिए जाते हैं, यानी 100 अरकान 4 सूबों में से लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ 4 जो अरकान हैं सेनेट में वो लिए जाते हैं इस्लामाबाद से। और इसके साथ साथ जो हमारे पास नेशनल असम्बली है, नेशनल असम्बली के जो अरकान हैं उनकी तादाद 300 मेरे ख्याल में 42 होती है। अच्छा, उसके बाद जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें उर्दू को ही हमारी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद ये कि भी चूँकि बांग्लादेश जो था वो उस वक्त तक अलहदा हो चुका था, तो इसलिए बंगाली ज़ुबान को ये अब नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल नहीं रहा। और इसके साथ साथ ये कि भी ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, यानी एक नेशनल लैंग्वेज होती है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जो इंग्लिश है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। और इसके बाद मुसलमान की प्रॉपर डेफिनेशन भी इसमें बनाई गई। और इसके साथ साथ जो कादियानी थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यहाँ पर भी जो इलेक्शन थे उसमें डायरेक्ट जो है ना पीपल इन्वॉल्व थे। और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऐसा नहीं था। और इस्लाम वुड बी दी ऑफिशियल रिलीजन भी इसमें इस्लाम था। और प्रेसिडेंट की जो कम से कम उम्र है वो 45 साल यहाँ पे रखी गई। तो ये इन 3 कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बनाई जा सकती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।